नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। नगर जनपद में बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक कुल 36 उपद्रवियों को नामजद व 50 अज्ञात के खिलाफ अलीगंज थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने अब तक कुल 34 लोगों की गिरफ्तारी किया है। क्षेत्राधिकारी टांडा से हिंसा में शामिल आरोपियों की कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए बताया कि हिंसा करने वाले की गली गली पोस्टर चस्पा कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए वार्निंग के साथ कर रही है अपील। बीते 10 जून को जुमे के दिन हुए हंगामे में चिन्हित 36 उपद्रवियों को नामजद व 50 अन्य के खिलाफ अलीगंज थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए अब उन सभी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश देकर अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। 2 दिनों में 34 नामजदों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष अभियुक्तों के पोस्टर जारी कर आम लोगों से पहचान कर पुलिस को सूचना देने व मदद करने की अपील कर रही है। हिंसा करने वालों पर गैंगस्टर के तहत बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी भी चल रही है। टांडा तहसील के अंतर्गत टांडा और असलगंज के बीच रास्ते में जो अभी कुछ दिन पहले जो बवाल हुआ उसके संदर्भ में पोस्टर जगह जगह चिपकाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आम जनमानस से इस बात की अपील की जा रही है कि आपके आस पड़ोस में जो भी वांछित है, उस फोटो में तस्दीक हो रहा है बवाल करने के दौरान, जो आपसे शहर के अमन चैन और शांति में दखल अंदाजी किया है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की है, आप उनको हमारे हवाले कर दीजिए। आप उनके बारे में सूचना दीजिए और उनको अगर संपर्क में है उनसे बात करके उनको बताइए सीधे बात। इसी में आप सबकी तरफ से मेरी गुजारिश है कि आप उनको बताइए ताकि वे आ जाएं और हम अपनी पुलिसिया कार्रवाई और शहर में अमन चैन शांति बनाए रखने की जो कार्रवाई है उसको में सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद अफजल के नेतृत्व में वार्ड नंबर 7 मोहल्ला गुरुटोला आनंदपुरा के मोहल्ले वासियों ने नाला की सफाई व टूटी पटिया के लिए मुखर हो गए। मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी व अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को मांगों का ज्ञापन सौंपा और समस्या से जल्द निजात दिलाने की मांग की। मोहम्मद अफजल ने कहा कि नगर के मोहल्ला गुरुटोला में बड़ा नाला है जो कटरा तिराहे से एक तखा पुल होते हुए कोलघाट तक जाता है। वर्तमान समय में उक्त नाला कूड़े से पूरी तरह से जाम हो गया है, जिससे आए दिन नाले का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह रहा है। बारिश के दिनों में तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है, जिससे लोगों का आना जाना दुभर हो जाता है। लोगों के घरों में भी नाले का गंदा पानी लौटने लगता है। इसी बीच वाटर कूलर की टोटियाँ भी गायब हो गई है, जिससे नवनिर्मित वाटर कूलर बेकार पड़ा हुआ है तथा इसका किसी को भी कोई लाभ नहीं मिला है। इसे जल्द शुरू कराया जाना चाहिए। और क्या कुछ कहा मोहम्मद अफजल ने, सुनिए। चीज़ को लेके यहाँ पे आए? मैं सबसे पहले बताऊं कि मैं मोहम्मद अफजल सदस्य भारत छदल मोहल्ला गुरुटोला वार्ड नंबर 7 आनंदपुरा का निवासी हूँ। आज मैं मोहल्ले की समस्या लेके आप डीएम साहब को आए मिलने के लिए। डीएम साहब ने एसडीएम को आदेश किया कि ठीक है, मौके पर जाके देखेंगे। जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया, नगर पालिका को निर्देश दिया गया है कि 15 जून तक बरसात आने से पहले सारे नाले को साफ कर दिया जाए, साफ सफाई किया जाए। आज नाले जिस कत्ते गुरुटोला पड़े करीब 10 फुट गहरे नाले हैं। उस गहरे नाले को अभी तक जो कोलघाट कटरा तिरमोहनी से नाले कोलघाट तक जाता है, वो नाला गुरुटोला में रामायण के घर के पास नाला वो जाम रहता है। राम जानकी मंदिर है वहाँ जाम रहता है, वहाँ पटिया टूटी हुई है और बारिश होने वाली है। लोग वहाँ के जनता परेशान रहती है। राम जानकी मंदिर दर्शन करने आते हैं, वो जो है जाना का नाम है दर्शन कर नहीं पाते, कैसी तरीके से दर्शन करने आते हैं। ताका पुल के पास एकदम गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। मस्जिद है वहाँ पे एक वाटर कूलर लगा हुआ है, जब तक अभी फीता तक नहीं कटा वहाँ से टोटी गायब हो गई है। बिल भी बच गया होगा, अभी तक वो नहीं बना है। ताका पुल के पास मोहल्ला गुरुटोला में रास्ते में 4-5 जगह पटिया टूट चुकी है। मैं संबंधित अधिकारी कई बार ज्ञापन मांग पत्र दे चुका हूं कि पटिया तो बनवा दिया जाए। आज तक अभी तक पटिया बनी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। नगर पालिका तो कह रहा है जल निकासी को लेकर के कार्य कर दिया जा चुका है। हनी भैया कह रहे हैं कि उनके पास बजट ही नहीं है। हाँ, हनी जी से बात हो रही है, कह रहे हैं अभी तक कोई बजट नहीं हुई है, पटिया निर्माण नहीं हो पाएगा। पटिया निर्माण का बजट नहीं तो कम से कम आप जो है नाला का तो बनवाओ, कान साफ करवाओ। नाला लबालब भरे हुए हैं। एक तका पुल के नीचे जो है पूरी वाटर सप्लाई की नाली गई वो डूबी हुई है, कहीं वो लीकेज कभी न खुदा न खास्ता कर गई, सब घर पे काना में पानी आ जाएगा, गंदगी है और सारे मोहल्ले श्रमिक हो जाएंगे। इसकी तय जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन जिला प्रशासन की होगी। क्या मांगे हैं आपकी? मांग ये है कि नाले को साफ कराया जाए, जो कोलघाट तक जाता है नाला। एक तका पुल से जो है कटरा तिरमोहनी से छत्तीसगढ़ वाले जो आए हैं उन तली साफ करने वाले, उनसे बुलाया जाए। वो नाला साहब एक बार साफ किए थे,
बहुत पहले गिरीश महरूम साहब जिंदा थे तब वो साफ हुआ था, आज तक कभी नाला साफ नहीं हुआ। लगभग कितने साल हो गए? करीब 10-15 साल पहले जब गिरीश महरूम साहब चेयरमैन थे तब वो चला, साफ कराए, उसके बाद आज तक नहीं साफ। मैं यही संबंधी आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से ये चाहूँगा कि गुरुटोला अनंतपुरा की साफ सफाई जाके मौके पर देख लीजिए। जो गुरुटोला में राम जानकी मंदिर वहाँ गंदगी, पटिया टूटा हुआ है, उसके बाद कोलघाट जो रास्ता जो जाता है पूरा नाला जाम है। आप लोग मौके पर वहाँ फोटो खींच के बनाइए, यही मेरी बात, आप अपने ऊपर तक पहुँचाइए। आजमगढ़ में भाजपा के प्रत्याशी निरहुआ द्वारा प्रतिदिन तूफानी दौरा जारी है। सदर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत शहबाजपुर निवासी सुंदर यादव के छोटे बेटे अर्जुन यादव का सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने की सूचना पाते ही उनके घर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ पहुंचे और कहा कि भगवान उनके परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति दें, ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। शहर क्षेत्र के अंतर्गत कलाल घाट पुरानी सब्जी मंडी बाजार पर सपनहर में जनसंपर्क अभियान के दौरान आजमगढ़ के लाल दिनेश लाल का जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। निरहुआ ने कहा कि जनता इस बार बदलाव की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मध्यावधि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के प्रचार प्रसार में उतरी भोजपुरी फिल्म अदाकारा आम्रपाली दुबे रोड शो के साथ साथ गांव और कस्बों में दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए वोट मांगते दिख रही हैं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में आम्रपाली दुबे ने कहा कि रियल और रील में फ़र्क नहीं, जनता दोनों तरफ से प्रेम ही देती है। वातावरण की गर्मी से ज़्यादा चुनाव की गर्मी है, लेकिन मेहनत करना हमारा काम है और जब कर्म अच्छा रहता है तो फल भी अच्छा मिलता है। आजमगढ़ मेरे लिए कभी नया नहीं रहा है। आजमगढ़ जब पॉलिटिकली दिनेश जी नहीं जुड़े थे तब से हम लोग आजमगढ़ में शूट करते हैं, हम फिल्में करते हैं। आजमगढ़ से हम लोगों का बहुत लगाव है। आजमगढ़ ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ किया भी है। अब लग रहा है कि हम लोग भी आजमगढ़ के लिए कुछ करें और कुछ करने का मौका मिलेगा तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और जितना स्नेह प्यार मिलता है उतना हमें मिलता रहे। इस मौके पर आम्रपाली दुबे ने दर्शकों के लिए एक गाना भी गाया जिसमें कहा कि सीधे कमल का बटन दबाना है, दिनेश जी को जिताना है, सीधे कमल का बटन दबाना है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी द्वारा उठाए गए सवाल नाचने गाने पर वाले पर तंज के रूप में जो कहा, उस पर आम्रपाली दुबे ने अपने अंदाज में जवाब भी दिया। उनका कहना है कि यह बहुत ही ओछी सोच है, किसी को उसके प्रोफेशन के हिसाब से जज करे, लेकिन हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पर ना तो ही कोई जाति देखता है और ना ही धर्म, ना ही प्रोफेशन देख के किसी को आता है। एक अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है और यही मुझे भाजपा के बारे में बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी अगर आपको किसी भी वजह से सीएम करने की कोशिश करे, आपके प्रोफेशन की वजह से, तो इससे उसकी सोच पता चलती है, विचारधारा पता चलती है, ऐसे लोगों पर दया आती है। मामले में आपको सुनवाते हैं पहले आम्रपाली दुबे की बात, फिर अबू आसिम आजमी की बात सुनवाएंगे और उसके बाद आपको दिनेश लाल यादव की भी बात सुनवाएंगे कि उन्होंने अबू आसिम आजमी के दिए गए बयान पर उन्होंने क्या पलटवार किया है। हाँ, निरहुआ सटल रहा है, ये धंधा उसका है, ठुमका मारे जाके। अरे वो ठुमके मारने वाली ज़रूरत नहीं आता, यहाँ पे किसी अच्छे आदमी की ज़रूरत है जो जानता है किसान की ज़रूरत क्या है, जानता है मजदूर की ज़रूरत क्या है, आजमगढ़ का विकास कैसे हो सकता है, असेंबली पार्लियामेंट में बहस कैसे की जाती है, इसकी ज़रूरत है। और इस देश में सबसे अच्छा जो परिवार है, राजनीतिक परिवार, वो श्री मुलायम सिंह यादव जी का है और हमें खुशी इस बात की कि नेताजी ने आजमगढ़ को चुना। तो यूपी तक से बातचीत के दौरान मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, क्या संदेश दे रही है? सबसे पहले तो यूपी तक पे मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम। और संदेश उपदेश दोनों सब कुछ एक ही है कि पिछली बार चूक गए, इस बार मत चूकिएगा। इस बार आप लोगों से और दिल से और ज़्यादा अनुरोध है कि सीधे कमल के बटन को दबाइए और दिनेश जी को विजयी बनाइए। आम्रपाली जी, जिस तरीके से हमने देखा कि जिस दिन नामांकन था उस दिन भी आपका आना हुआ और जिस तरीके से क्षेत्र है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चुनावी गर्मी क्या लग रहा है आपको, क्या नतीजा है? तो ये जो मौसमी गर्मी है उससे ज़्यादा चुनावी गर्मी है, तो ये हमको ज़्यादा महसूस नहीं हो पा रही है इसीलिए। लेकिन ठीक है, मेहनत करना ही इंसान का धर्म है, हम मेहनत कर रहे हैं और जब अपना कर्म आदमी अच्छे से करता है तो अच्छा फल मिलता है। आजमगढ़ ऐसा तो है नहीं कि अब आपके लिए नया है? आजमगढ़ तो मेरे लिए कभी पुराना था ही नहीं। आई थिंक जब पॉलिटिकली दिनेश जी नहीं जुड़े थे आजमगढ़ से, तब से हम लोग आजमगढ़ में शूटिंग करते हैं, हम फिल्में कर रहे हैं, तो आजमगढ़ से बहुत पुराना लगाव है। अब आजमगढ़ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब लग रहा है कि हम लोग को भी कुछ आजमगढ़ के लिए करने का मौका मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जितना स्नेह और प्यार आजमगढ़ से मिलता है, मैं चाहती हूँ कि हमको उतना ही स्नेह और प्यार हमेशा मिलता रहे आजमगढ़ से। चलिए, बहुत अच्छा है और आपके फैन फॉलोअर भी हैं यहाँ से और मैं उनको भी देखता रहता हूँ, तो उनके लिए कुछ हो जाएगा ना?
गाना तो फिलहाल एक ही मेरे दिमाग में चल रहा है कब से, और वही 2 लाइन में हर जगह गुनगुनाती हूँ। सीधे कमल का बटन दबाना है, दिनेश जी को जिताना है। सीधे कमल का बटन दबाना है, दिनेश जी को जिताना है। सीधे कमल का बटन दबाना है। भारत माता की जय। तो ये तो आपने अपने अपने साथ सबको रटा दिया है। अरे ये इतना, ये सब लोग तो पहले से रटे हुए हैं। मुझे आके ये लोग लिरिक्स याद दिला रहे हैं। आजमगढ़ को पूरी तरह याद है, ये लोग मुझे याद दिला रहे हैं। खासतौर पे विरोधी जिस तरीके से बातें आ रही हैं, कई इस तरीके के सवाल आ रहे हैं कि भारी हैं, दिनेश निरहुआ गाने और बजाने वाले हैं, वो राजनीति का कहाँ सबक सी, इस तरीके की भी बातें आती है, तो इस पे क्या करें? इस पे हमको बस यही लगता है कि ये सोच बहुत ओछी है कि आप किसी को उसके प्रोफेशन के हिसाब से जज करें। लेकिन हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पे ना कोई जाति देखता, ना धर्म देखता, ना प्रोफेशनलिज्म देख के किसी को आंकता है। एक अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, और यही मुझे भाजपा के बारे में बहुत अच्छा लगता है। और कोई अगर आपको किसी भी वजह से शेम करने की कोशिश करे आपके प्रोफेशन की वजह से, तो इससे उनकी सोच पता चलती है, उनकी विचारधारा पता चलती है और दया आती है। अच्छा अमरपाली जी, अंतिम सवाल कि जिस तरीके से पिक्चरों में आपने कई जगह राजनीतिक रोल में, कई जगह पॉलिटिकल कैंपेनिंग भी की है, रियल में और रील में क्या अंतर लग रहा है? कोई खास अंतर नहीं होता है। हम रियल में जब फिल्म की शूटिंग करते हैं तब भी ऐसे ही गांव की गलियों में इतनी मेहनत हमको करनी पड़ती है, और अभी भी उतनी मेहनत करनी पड़ रही है। और मैं वही जानती हूँ कि मेहनत करना हमारा धर्म है, और वो हम करते रहेंगे। नतीजा आता रहे? नतीजा तो ये भगवान तुल्य जनता है, ये लोग नतीजा अपना देंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमेशा की तरह इस बार भी प्यार देंगे। यूपी तक के दर्शकों के लिए आपका संदेश? यूपी तक के सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रणाम, नमस्कार। आप लोगों ने हमेशा बहुत प्यार, बहुत स्नेह दिया है। यही प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। धन्यवाद। विधायक जी, उनका साफ तौर पे यह भी आरोप लगाना है कि निरहु जो है वो गाने बजाने का काम करे, राजनीति से उनसे कोई वास्ता नहीं। अरे भाई, तो अगर अबू आज़मी साहब को नाचने वालों से इतनी नफरत है तो बेटी की शादी नाचने वाली से ही क्यों कर दिए? ये पूछिए उनसे, ये तुरंत पूछना चाहिए था। जैसे उन्होंने बोला, आपका अगला सवाल होना चाहिए था। तो अब आप बताइए अबू आज़मी साहब कि अगर नाचने वालों से आपको इतनी नफरत है तो आपकी बहू भी तो नाचने वाली है। आयशा टाकिया जी, जिनके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, पूरा यूपी बिहार फ़ैन है, और हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। हम लोगों के लिए तो वो बहुत बड़ी कलाकार हैं। अगर आपके लिए कलाकार एक सिर्फ नाचने वाला होता है, तो अगर इतनी हेट्रेट है आपके मन में, तो बेटे की शादी आप नाचने वाली से क्यों कर दिए? पूछिए उनसे। चलिए, ये व्यक्तिगत बातें हैं और हम सवाल को रखेंगे उनके। नहीं, मैं रखूंगा सवाल यूपी तक के माध्यम वाला बोल रहा है तो व्यक्तिगत नहीं है, और मैं पूछ रहा हूँ सवाल तो अब व्यक्तिगत हो गया। ये भगवान। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कहा कि अब हम आपको बकरी चराने के लिए कहें तो क्या आप मेरा ये थोड़ी बात है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या ओम प्रकाश जी ने कहा ना कि निरहु जी गुरोह बना के उन्होंने बकरी चराई। अरे अभी का जब हम बकरी चरैले हैं भाई, चाचा के बतावा कि हम बकरी चरैले हैं, हम बकरी चरैले हैं, हम गाय चरैले हैं, हम कटिया कैले हैं, हम बोझा ढोले हैं, हम हर जोतले हैं, हम हेंगी चलौले हैं, खेत का कौन खनले हैं, कुल कैले हैं, हमारो घरवा यही जा। चाचा कहता कि वो हमारे बकरी चराव की चिंता में मत पड़ा, वो अपने बकरी के देखा कि उनका बकरी केहर गई। उनका बकरी एक जगह टिकत ना है, कबो ए पार्टी में चल जाते, कबो वो पार्टी में चल जाते। तो पहले वो अपने बकरी की चिंता करें, बाद में दूसरे के बारे में चिंता करें। आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में पहुंचे क्षेत्रीय प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू के साथ फुर्सत के कुछ क्षणों में समय निकाल कर अचानक पहुंचे मेहता पार्क, जहां दोनों नेताओं के ने पार्क में टहल रहे जनपद के संभ्रांत लोगों से मुलाकात की। पार्क में ही TV20 न्यूज से एक विशेष भेंटवार्ता में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे देश और प्रदेश में मोदी और योगी का सुशासन चल रहा है, जिससे पूरे प्रदेश भर में विकास की धारा बह रही है और पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है।
डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्व सरकारों द्वारा कुछ जिलों का ही विकास किया जाता था, लेकिन भाजपा सरकार में सभी को सम्मान व सभी को रोजगार दिलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में गरीबों के लिए नाना प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू ने कहा कि पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए जन सहयोग और उनके प्रयास से मेहता पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे शहर के लोगों को एक अच्छी सुकून भरी सुबह गुजारने को मिल सकेगा। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व अखिलेश मिश्रा और गुड्डू ने क्या कुछ कहा। पार्क और के लिए सुंदरीकरण के लिए अभी मैं सुन रहा था, ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पार्क यहाँ के लोगों ने, कुछ नौजवानों ने प्रयास करके बहुत कुछ अच्छा करने का काम किया है और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि किसी न किसी मद से या व्यक्तिगत सहयोग से इस पार्क को और अच्छा बनाया जाए, जिससे लोगों को और सुविधा मिल सके। धन्यवाद। और धर्मेंद्र सर बताइए, क्या प्रोग्राम आपका है आज? आजमगढ़ में उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव की दृष्टि से हम सब लोग यहाँ आजमगढ़ में आए हैं। पूरे देश भर में 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। दूसरे कार्यकाल में मोदी जी जब 2019 में दोबारा आए तो जो जन आकांक्षाएं थी इस देश की, सैकड़ों वर्षों से जो लोगों का सपना था, उस सपने को भी साकार करने का काम, चाहे वो 1953 से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस जम्मू कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया था, एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, 4-4 पीढ़ियां जनसंघ की और भारतीय जनता पार्टी की जो नारा लगाती थी कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, उस सपने को भी साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त करके हुआ है। बहुत सारे ऐसे सपने थे, चाहे वो अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो, चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का, या दुनिया में, विश्व में भारत के मस्तक को ऊंचा करने का काम किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जहां विकास के काम, पहले समाजवादी पार्टी की सरकारों में 5-6 जिले उनकी प्राथमिकता में रहते थे, सफाई, इटावा, कन्नौज, रामपुर, और उन 5-6 जिलों से निकाल करके विकास के पहिए को पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में बिना भेदभाव के काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। और इसलिए आजमगढ़ में भी, चाहे वो राज्य विश्वविद्यालय देने का मामला हो, चाहे यहाँ पर भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मामला हो, विकास का सूरज यहाँ भी निकलना शुरू हुआ है। और इसलिए आजमगढ़ के नागरिकों से, आजमगढ़ के लोगों से भी हम लोग अपील करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिला करके दिल्ली में मोदी जी, लखनऊ में योगी जी और आजमगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये अपील करने आया हूँ। अपना परिचय दे दीजिएगा। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर से। और आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के निर्देश पर थाना बरदा पुलिस ने मारपीट करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 23 मई को लनबिंद पुत्र स्वर्गीय सुमिरन ग्राम लसडा खुर्द थाना बरदा जनपद आजमगढ़ ने लिखित दिया था कि मेरे बेटे पंकज को विपक्षी द्वारा मोटरसाइकिल स्टार्ट करने व एक्सीलरेटर तेज करने की बात को लेकर लाठडंडा और बांके व मुखों से मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में आज पुलिस बल ने इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जो इस घटना के मुख्य मुलजिम थे। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज मोहम्मद मसूद खान इंटर कॉलेज मगरावा एवं विद्यांतर पब्लिक स्कूल पटवद द्वारा मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद मसूद खान इंटर कॉलेज मगरावा एवं विद्यांतर पब्लिक स्कूल पटवद के छात्र छात्राओं के मध्य पेंटिंग, रंगोली एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन कर मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। वार्षिक ब्राह्मण सभा की एक बैठक लालडिग्गी स्थित श्री बड़ा गंध गणेश मंदिर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे व संचालक महामंत्री अशोक कुमार तिवारी ने किया। बैठक में सभा की मजबूती की रूपरेखा व महिला इकाई का गठन व नवनियुक्त पदाधिकारियों की घोषणा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि वर्तमान परिवेश में समाज की अगुवाई करने वाले ब्राह्मणों को संगठित होने की आवश्यकता है। आज जनमानस में पूज्य देवी देवताओं पर भी कुछ लोग राजनीतिक के लालच में अशोभनीय टिप्पणी करते रहे हैं, जो निंदनीय है। उन्होंने
कहा कि ऐसे परिवेश में ब्राह्मणों को एकजुट होकर अपने संस्कार पर बल देने की आवश्यकता है। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में संगठन को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय सचिव पंडित संजय कुमार पांडे ने कहा कि ब्राह्मण समाज में कमजोर लोगों को मदद देने और आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को संबल प्रदान करने के लिए सभा द्वारा विशेष अभियान चलाकर मजबूती प्रदान की जाएगी। आज बैठक हुई है, बैठक का क्या उद्देश्य है? आज बैठक का यही उद्देश्य है कि हम सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा कर करके और उनके विकास का काम करें। क्या क्या निर्णय लिया गया? निर्णय यह लिया गया कि अभी हम अपने संगठन का जो है कार्य करेंगे और संगठन का निर्माण करेंगे। नवनिर्वाचित सदस्यों को मिला करके फिर संगठन का जो दायित्व है उसका निर्वहन करेंगे। जो ब्राह्मण का जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, राजनीति में सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, उस पर भी कुछ चर्चा हुई है क्या? उस पर चर्चा हुई है कि हम ब्राह्मणों को जो है कोई पार्टी वाले केवल वोट ले लेते हैं और कोई स्थान नहीं देते हैं, इसलिए हमको जो स्थान देगा, जो हमारे हित की बात करेगा, उसी के साथ हम लोग रहेंगे। तिवारी जी, क्या बैठक हुई? बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज बैठक का प्रमुख उद्देश्य था कि अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के मंडल, जिला एवं ब्लॉक कमेटी के गठन पर विचार विमर्श किया जाए। तो आज के बैठक में मंडल अध्यक्ष सौरव उपाध्याय, मंडल महामंत्री अजय कुमार पांडे, मंडल उपाध्यक्ष संजय कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण दुबे, जिला महामंत्री मनोज पांडे और जिला उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे, महिला मोर्चा के अध्यक्षा श्रीमती रिया पांडे को बनाया गया है। और अगली बैठक प्रतिष्ठा पांडे महामंत्री बनाई गई हैं। 15 दिनों के अंदर ये लोग जो है अपने अपने कमेटियों का गठन करेंगे। हमारे संगठन का मूल उद्देश्य यह है कि गांव स्तर तक हम ब्राह्मणों को जोड़ें, ब्राह्मणों में एकजुटता लाएं, क्योंकि आज जो वर्तमान परिवेश है उसमें तमाम लोग जो अपने ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं और बाद में ब्राह्मणों की ही जड़ खोदने पर लगे हुए हैं। ब्राह्मण मजबूत हों, क्योंकि संगठन की शक्ति ही कलयुग में महत्वपूर्ण शक्ति मानी गई है। इन्हीं सारे निर्णय के साथ आज बैठक की अध्यक्षता श्री अनिल कुमार पांडे ने किया। महामंत्री श्री अशोक कुमार तिवारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। और जो आजमगढ़ का चुनावी परिदृश्य है, इस पर संगठन ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि ब्राह्मण स्वयं ही जागरूक हैं और यह मध्यावधि चुनाव है। क्षेत्र के विकास, राष्ट्र, धर्म, इस सब का ध्यान रखते हुए ब्राह्मण मतदान करेंगे। उसको लेकर क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? संगठन को मजबूत बनाया जाएगा और ऐसे छोटे छोटे हर मुद्दों के लिए जहां हमको आवश्यकता होगी, जैसे हमको आवश्यकता हुई कि हम जिला प्रशासन संपर्क करें, जिला प्रशासन संपर्क किया जाएगा। या तमाम ब्राह्मण उपेक्षित हो रहे हैं, धनाभाव में मेधावी छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं, गरीब ब्राह्मण कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा, इन सब मामलों में जो है संगठन निचले पायदान तक जाकर कार्य करेगा और हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। आजमगढ़ में विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ आज अपने पूरी टीम के साथ नीवी गांव पहुंचे, जहां राम राय द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अनाधिकृत निर्माण कराया जा रहा था, तथा जयरामपुर में अनिल सिंह द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना मानचित्र पास कराए निर्माण कराया जा रहा था, एवं तिवारीपुर में देवी प्रसाद मौर्य द्वारा महादेवी इंटर कॉलेज के दूसरे तल पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। उक्त सभी अवैध निर्माण को थाना रानी की सराय व सिधारी पुलिस के सहयोग से सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया। इस कार्रवाई में उपरोक्त दोनों थानों की पुलिस फोर्स, अवर अभियंता, सहायक अभियंता व कार्यालय स्टाफ के लोग शामिल थे। परिवहन निगम की बसों के न रुकने से यात्रियों को फजियत हो रही है। बसों के परिचालक द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। बता दें कि क्षेत्र में स्थित रोडवेज पर इन दिनों परिवहन निगम की बसों का ठहराव न होने से यात्रियों को भारी दिक्कत हो रही है। रोडवेज पर सुबह से ही यात्री सड़क किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं। भीषण गर्मी में रोडवेज बसों के ठहराव न होने से यात्री काफ़ी परेशान और चिंतित होते हैं। वहीं भीषण गर्मी में रोडवेज पर यात्रियों के ना तो बैठने की व्यवस्था है और ना ही पानी की कोई व्यवस्था। यात्री इधर उधर खड़े होकर परिवहन निगम की बसों का लंबे समय तक इंतजार करते हैं। ऐसे में जो भी बसें आती हैं वह रोडवेज पर नहीं रुकती।
आगे जाकर चितौनी ढाबे पर खड़ी होती है, जिससे यात्री लंबी दूरी की यात्रा करने से वंचित हो जा रहे हैं तथा कुछ यात्रियों की ट्रेन बसों के इंतजार में छूट जाती। यात्रियों का आरोप है कि परिवहन निगम की बसें NH 233 राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर निकल रही हैं, जो रोडवेज पर नहीं रुकती, जिसकी वजह से यात्री कई घंटे बसों के इंतजार में सड़क किनारे खड़े रहते हैं। काफ़ी टाइम बाद कोई बस दिखाई देती है तो उसमें पहले से ही यात्री बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से बसों को नहीं रुकते। परिवार के साथ लखनऊ, कानपुर, दिल्ली जाने वाले यात्री बसों के इंतजार में कई घंटे खड़े रहते हैं। वही बस NH 233 से होकर निकल जाती। कुछ बसें अंतरौलिया रोडवेज होकर गुजरती है, जो रोडवेज पर नहीं रुकती, आगे जाकर चितौनी चौक पर हाईवे पर खड़ी होती हैं। आइए सुनाते कि स्थानीय यात्री लोगों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम भैया? भानु प्रताप सिंह। कहाँ यहाँ कितना देर से खड़े हैं साधन के लिए? लगभग सुबह 7 बजे से खड़े हैं। 7 बजे। कोई साधन मिला नहीं है? कोई नहीं मिला, कोई बैठा ही नहीं रहा। अच्छा, क्या नाम है, गाड़ियाँ जा रही हैं, रोक नहीं रहे? नहीं रोक नहीं रहे, बैठा भी नहीं रहे, डांट भी रहे हैं ऊपर से। अच्छा, डांट भी रहे हैं। भैया मंगलदीप। कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद। यहाँ कितना देर से खड़े हैं? यहाँ 2 घंटे, लगभग 1.5 घंटे हो गए, कोई बस नहीं आ रही है। और 5, साढ़े 5 बजे ट्रेन है फैजाबाद से। जब नहीं आएगी तो ट्रेन भी छूट जाएगी। अच्छा, साधन नहीं है, दिल्ली जाना है। अच्छा, बस वाले क्या कहते हैं जब चढ़ते हैं आप लोग? तो बस वाले तो अभी रोक ही नहीं रहे हैं। अच्छा, रोक नहीं रहे। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा की सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राज्य भर भी धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए आजमगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। मुबारकपुर के बधा गांव में अपने लोगों की सभा कर रहे हैं और अपने पक्ष में यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां हर पार्टी के प्रत्याशी और उनकी सहयोगी पार्टी के प्रत्याशी और सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता, विधायक अपनी सहयोगी पार्टी को जिताने के लिए अपना दमखम लगा दिए हैं। इसी के दरमियान समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी यानी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए आजमगढ़ में डेरा डाल दिए हैं। बैडमिंटन संघ की परिवार रविवार को होटल फॉर्च्यूनर पार्क BBD में हुई वार्षिक सम्मान सभा की बैठक में अगले 4 साल के कार्यकारिणी के लिए हुए चुनाव में श्री विराज सागर दास को निर्विरोध दोबारा चेयरमैन के पद पर चुन लिया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर नवनीत सहगल फिर से अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। दूसरी ओर निवर्तमान कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुधर्मा सिंह का सचिव के पद पर निर्वाचन हुआ। निवर्तमान सचिव अरुण कक्कड़ उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए। कोषाध्यक्ष के पद पर आनंद खरे का निर्वाचन हुआ। इसके साथ कार्यकारिणी समिति में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुए। इसके सभी सदस्यों ने हर्ष ध्वनि के साथ समर्थन किया। चुनाव परिणामों की घोषणा श्री हरिमंगल सिंह रिटायर्ड जिला जज ने की। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में 14 उपाध्यक्ष, 9 एसोसिएट उपाध्यक्ष, 8 संयुक्त सचिव, 15 कार्यकारिणी सदस्य व 14 को अपडेट कार्यकारिणी सदस्य चुने गए हैं। इसके बाद नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की बैठक संघ के चेयरमैन विराज सागर दास की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर डॉक्टर नवनीत सहगल IAS, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कुमार गुप्ता IAS, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर M बोबड़े IAS, उपाध्यक्ष श्रीमती आराधना मिश्रा, सचिव डॉक्टर सुधर्मा सिंह, कोषाध्यक्ष आनंद खरे व अन्य लोग मौजूद रहे। तो डॉक्टर सुधर्मा सिंह सचिव बने हैं, आनंद खरे कोषाध्यक्ष बने हैं और आजमगढ़ के अजेंद्र राय निर्विरोध संयुक्त सचिव चुने गए हैं। बैडमिंटन संघ की परिवार रविवार को होटल फॉर्च्यूनर पार्क BBD में हुई वार्षिक सम्मान सभा की बैठक में अगले 4 साल के कार्यकारिणी के लिए हुए चुनाव में श्री विराज सागर दास को निर्विरोध दोबारा चेयरमैन के पद पर चुन लिया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर नवनीत सहगल फिर से अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। दूसरी ओर निवर्तमान कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुधर्मा सिंह का सचिव के पद पर निर्वाचन हुआ। निवर्तमान सचिव अरुण कक्कड़ उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए। कोषाध्यक्ष के पद पर आनंद खरे का निर्वाचन हुआ। इसके साथ कार्यकारिणी समिति में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुए। इसके सभी सदस्यों ने हर्ष ध्वनि के साथ समर्थन किया। चुनाव परिणामों की घोषणा श्री हरिमंगल सिंह रिटायर्ड जिला जज ने की। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में 14 उपाध्यक्ष, 9 एसोसिएट उपाध्यक्ष, 8 संयुक्त सचिव, 15 कार्यकारिणी सदस्य व 14 को अपडेट कार्यकारिणी सदस्य चुने गए हैं। इसके बाद नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की बैठक संघ के चेयरमैन विराज सागर दास की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर डॉक्टर नवनीत सहगल IAS, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कुमार गुप्ता IAS, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर M बोबड़े IAS, उपाध्यक्ष श्रीमती आराधना मिश्रा, सचिव डॉक्टर सुधर्मा सिंह, कोषाध्यक्ष आनंद खरे व अन्य लोग मौजूद रहे। तो डॉक्टर सुधर्मा सिंह सचिव बने हैं, आनंद खरे कोषाध्यक्ष बने हैं और आजमगढ़ के अजेंद्र राय निर्विरोध संयुक्त सचिव चुने गए हैं।
लखनऊ से खबर है जहां एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस पर विधायक वीरेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस अखिलेश सिंह, प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश सिंह, उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, बस्ती से प्रेम शंकर द्विवेदी, शिव विभूति मिश्रा, अवधेश शुक्ला एवं प्रदेश से विभिन्न जिलों से आए हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा बुलाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी भी दी है। तो ये खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी के प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा बुलाए जाने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और अपनी अपनी गिरफ्तारी दी है। तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं कि लखनऊ से है जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा बुलाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया है और गिरफ्तारी भी दी है। से खबर है जहां थाना चुनार पुलिस द्वारा 6 माह से फरार चल रहे गैंगस्टर एक्ट 15,000 के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस उपमहानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अजय कुमार सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन महेश सिंह अत्र के कुशल परीक्षण में उच्चतराधिकारी चुनार रामानंद राय के नेतृत्व में जनपद में अपराध की रोकथाम में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में मिर्जापुर पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मिर्जापुर के अपराधियों वांछित अभियुक्तों गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अदालत का मुकदमा अपराध संख्या 208/2021 3-1 गैंगस्टर एक्ट, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी सेन द्वारा की जा रही है। उसमें एक अभियुक्त है रोहन यादव सन ऑफ मनीना, गांव देवचंदपुर, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर। तो इसमें 15,000 रुपये का नाम घोषित था। इसी की आज सुबह गिरफ्तारी की गई है जमुई तरह चुनार से। ये क्या है सर, पशु तस्कर है क्या? पशु तस्कर है, इस पर पशु तस्करी के मुकदमे हैं और इसी अपराध में लिप्त रहता है। इन्हीं मुकदमों के आधार पर इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना ये लगभग 6 माह से फरार था और इस पर 15,000 रुपये का नाम।